कुरम के अवाम की तवील परेशानी हल होने के करीब। टलपारा चिनार शाहरा 2.5 माह बाद आज खुल जाएगी। टल से गाड़ियों का माल बरदार काफिला आज कुरम जाएगा। काफिले की हिफाजत पुलिस करेगी। जरूरत पड़ने पर दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारे भी मुआविन होंगे। कुरम अमन मुहदे पर बाकी 6 जिरगा अरकान ने भी दस्तखत कर दिए। शराइत पर मुकम्मल अमल दरामद 1 माह के अंदर होगा। तनाज़ात के हल के लिए 2 अमन कमेटियां कायम। मकामी कमेटी में 27 अरकान और अपर कुरम कमेटी में 48 अरकान शामिल हैं। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए हम आखिरी हद तक जाएंगे। मुल्क में अमन कायम करके रहेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अलीयमीन गंडापुर की अपेक्स कमेटी के इजलास में शिरकत के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहते हैं सरहद पार से आने वाले दहशतगर्दों को रोकना होगा। सिक्योरिटी इदारे मिलकर काम कर रहे हैं। पाकिस्तान तरजीह है, इसके लिए मिलकर बात करेंगे। 26 नवंबर को इतना बड़ा सानिहा हुआ। वज़ीर आज़म के लिए मुनासिब नहीं कि अपेक्स फोरम पर गोली चलने का इनकार करे। 13 शहदा की तस्दीक हो चुकी। इंसाफ मांगते रहेंगे। एपेक्स कमेटी की कार्रवाई खुफिया होती है, इस पर बात नहीं करनी चाहिए। वज़ीर आला KP के बयान पर वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल का रद्द-ए-अमल। कहा अली अमीन की मुश्किलात का एहसास है, उनको 2 कश्तियों पर चलना होता है। मईशत की बेहतरी के लिए सियासी इंतशार और नफरत को खैरबाद कहना होगा। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने कहा सूबाई हुकूमत से मुसल्ला जत्था लेकर विफाक पर हमला किया गया, क्या इस पर जुडिशल कमीशन बनाएं? मुज़ाकरात पर PTI खुद दिन जाया कर रही है। उनको डेडलाइन 31 जनवरी से बढ़ाना पड़ेगी। एस्टैब्लिशमेंट सियासी जमातों के मुज़ाकरात के खिलाफ नहीं। हुकूमत से मुज़ाकरात पर हमारा बयानिया क्लियर। बानी PTI शाह महमूद कुरैशी और दीगर असीरान को रिहा किया जाए। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का कहना है तमाम अफराद गैर कानूनी तौर पर जेल में हैं। जुडिशल कमीशन बनाकर तहकीकात कराई जाएं, सब सामने आ जाएगा। रहनुमा PTI शाह महमूद कुरैशी ने हुकूमत PTI मुज़ाकरात को खुशाइन करार दे दिया। कहा मुज़ाकरात की ज़रूरत पाकिस्तान को है, तहरीक इंसाफ को नहीं। बातचीत नतीजा खेज न हुई तो हुकूमत डगमगा जाए। ATC पेशी के मौके पर शाह महमूद कुरैशी ने शिकवा किया कि वो 1.5 साल से जेल में हैं। जमानत मिली ना केस शुरू हुआ। सेक्रेटरी इत्तलात PTI शेख वकास का कहना है PTI को सजा हो भी जाती है तो हुकूमत से मुज़ाकरात जारी रखेंगे। हमने कोई जुडिशल डील रखी है, ना ही डील का मुतालबा है। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान से लीगी सेनेटर इरफान सदीकी की मुलाकात। PTI से जारी मुज़ाकराती अमल से आगाह किया। मौलाना ने कहा कि सियासी जमातों के दरमियान मुज़ाकरात जमहूरियत की रूह है। बातचीत से ही बड़े से बड़े मसाइल तय हो सकते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को मौलाना फजलुर रहमान का टेलीफोन। सूबों में दीनी मदारिस से मुतालिक कानून साजी के लिए किरदार अदा करने की दरख्वास्त। वज़ीर आज़म ने वज़राए आला से राबता करने की यकीन दहानी करा दी। सरबराह पश्तूनख्वा मिली पार्टी महमूद अचकज़ई ने हुकूमत PTI मुज़ाकरात पर सवाल उठा दिए। कहते हैं जिस हुकूमत के पास मैंडेट नहीं उससे किस बात के मुज़ाकरात हो रहे हैं। गैर आइनी और गैर जमहूरी हुक्मरानों को अवाम की कोई फिक्र नहीं। शहबाज शरीफ हमारे दोस्त है मगर मुशर्रफ के वज़ीर आज़म बनने को तैयार थे। नवाज शरीफ ने हिम्मत करके शहबाज शरीफ को रोका था मगर अब नवाज शरीफ भी पीछे हट गए हैं। सेक्रेटरी इत्तलात नून लीग मरीम औरंगजेब का महमूद अचकज़ई के बयान पर अफसोस का इजहार। कहा महमूद अचकज़ई जैसे सीनियर सियासतदान से ऐसी खिलाफ हकीकत गुफ्तगू की तवक्को नहीं थी। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के मुखलिसाना बरादराना रिश्ते में दरार की क़यासराइयाँ 40 साल से जारी हैं जो हमेशा नाकाम रहीं। PTI और हुकूमत के मुज़ाकरात में कुछ नजर नहीं आ रहा। इनको NRO नहीं मिलेगा। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी कहते हैं कि KP हुकूमत बन्नू कोहार डेरा इस्माइल खान और टांग जाकर हालात ठीक करे। रहनुमा PTI शौकत यूसुफजई ने रद्द-ए-अमल दिया। अलीयमीन गंडापुर से पैदर पै शिकस्तों ने फैसल करीम कुंडी को जहनी मरीज बना दिया। कैसा गवर्नर है जो विफाक को सूबे के खिलाफ उकसाता है। शौकत यूसुफजई की अज़मा बुखारी पर भी तनकीद। कहा डरो उस वक्त से जब आपको इन ज्यादतियों का हिसाब देना पड़े। बलवाइयों को रिलीफ मिला तो 9 मई बार बार होगा। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा बानी PTI कभी 9 मई पर शर्मिंदा नहीं हुए। तहरीक इंसाफ 9 मई दोहराना चाहती है, इनको मुआफ़ी नहीं मिलनी चाहिए। अलीयमीन गंडापुर को मुखातिब करते हुए बोली आप पहले अपने सूबे की जेलें ठीक कर लें, आपको तो बस अडियाला के जरिए बानी PTI के सेल में घुसना है। मरीम नवाज इंतकामी कार्रवाई पर यकीन नहीं रखती।
कराची में इंटर बोर्ड के नताइज फिर मतनाज़ा हो गए। तलबा का इम्तहानात में कम नंबर्स देने का इल्ज़ाम। मामला सिंध असम्बली तक जा पहुंचा। MQM के अरकान असम्बली का एहतजाज। बोले कि इजाज़त हमें नहीं मिलती, ऐवान में हंगामा आराई होती है जब हम कुछ बोलते हैं। सिंध हुकूमत ने एक्शन लेते हुए मुकाम चेयरमैन इंटर बोर्ड अमीर कादिरी को ओहदे से हटा दिया। चेयरमैन मैट्रिक बोर्ड डॉक्टर शरफ अली को चेयरमैन इंटर बोर्ड का इजाफी चार्ज मिल गया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से चीन के आला सतह वफ़द की मुलाकात। $700 मिलियन की सरमायाकारी पर रजामंदी जाहिर कर दी। जिंगडो पंजाब हुकूमत के ताउन से ई-टैक्सी सर्विस का जल्द आगाज करेगी। नवाज शरीफ IT सिटी में कंप्यूटिंग सेंटर भी कायम होगा। पाकिस्तानी नौजवानों को ऑनलाइन वर्ल्ड वाइड ट्रेडिंग की ट्रेनिंग दी जाएगी। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ ने पंजाब को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेंटर बनाने का अज़म दोहराया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का नेशनल पुलिस अकेडमी का दौरा। अपग्रेडेशन का ऐलान। वज़ीर दाखिला ने अकेडमी हॉस्टल और मेस का तफसीली मुआयना किया। ज़ेर तरबियत अफसरान के लिए फ्राहम करदा सहूलतों का जायजा लिया। मेस में खाना खाकर मयार चेक किया और खाने की तारीफ की। वज़ीर दाखिला ने नेशनल पुलिस अकेडमी का मास्टर प्लान भी तलब कर लिया। तंजीम नौ का काम मुकम्मल करने के लिए 3 माह की डेडलाइन भी दे दी। कहा नेशनल पुलिस अकेडमी को माली तौर पर खुद मुख्तार इदारा बनाएंगे। मुल्क भर में इंसानी स्मगलर्स के खिलाफ कार्रवाइयां जारी। लीबिया कश्ती हादसे में बदनाम जमाना इंसानी स्मगलर्स समेत 6 मुलजिमान गिरफ्तार। तर्जुमान FIA के मुताबिक मुलजिमान को गुजरावाला और गुजरात से गिरफ्तार किया गया। एबटाबाद में खुफिया इतला पर कार्रवाई के दौरान अफगान लैंड रूट एजेंट पकड़ा गया। इंसानी स्मगलर्स के खिलाफ घेरा मजीद तक। FIA ने लबनान कश्ती हादसों में मुलविस 40 इंसानी स्मगलर्स के नाम ECL में शामिल करा दिए। उधर फैसलाबाद की अदालत ने FIA के 9 अहलकारों को बेगुनाह करार दे दिया। FIA ने मुलाजमीन पर स्मगलर से मिली भगत का इल्जाम लगाया था। मर्दान मेडिकल कॉम्प्लेक्स में गैर कानूनी भर्तियों का स्कैंडल। अस्पताल डायरेक्टर डॉक्टर गुलजार को ओहदे से हटा दिया गया। मेडिकल डायरेक्टर प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद सैयद भी ओहदे से फारिग। फैसला बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के इजलास में किया गया। गैर कानूनी भर्तियों की निशानदही 92 न्यूज के प्रोग्राम खबर क्या है में की गई थी। न्यूयॉर्क समेत 4 अमरीकी रियासतों में नए बर्फानी तूफान की वार्निंग जारी। 1.5 फीट तक बर्फबारी मुतवक्के। 70 मील फी घंटा की रफ्तार से बर्फानी हवाओं से बिजली का निजाम मुतासिर हो सकता है। उधर बरतानिया में भी शदीद बर्फबारी की वार्निंग। इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और वेल्स में आज से पीर तक शदीद बर्फबारी का इम्कान है। नौमुंतखब अमरीकी कांग्रेस का इजलास। डोनाल्ड ट्रंप के नामजद माइक जॉनसन के दोबारा स्पीकर मुंतखब होने का इम्कान। ऐवान नुमाइंदगान में ट्रंप की पार्टी रिपब्लिकन के पास 219 और डेमोक्रेट के पास 215 नशिस्तें हैं। रिपब्लिकन के कुछ अरकान माइक जॉनसन के मुखालिफ थॉमस मैसी और रॉल्फ नॉर्मन ने खिलाफ वोट दिया। यूक्रेनी सदर ने नौमुंतखब अमरीकी सदर ट्रंप से जंग के खात्मे के लिए किरदार की उम्मीद लगा ली। सदर ज़ेलेंस्की ने कहा ट्रंप मजबूत और गैर मुतवक्के मिजाज के हामी हैं। इनकी यही खुसूसियात यूक्रेन जंग के खात्मे में किरदार अदा कर सकती हैं। ज़ेलेंस्की जो बाइडेन इंतजामिया की तरह ट्रंप से भी इमदाद की फ्राहमी के लिए पुरुमीद। चीन ने 6G टेक्नोलॉजी में तारीख रकम कर दी। 100 गीगाबाइट फी सेकंड की रफ्तार से डाटा ट्रांसफर करने का कामयाब तजर्बा। कारनामा सैटेलाइट टेक्नोलॉजी के जरिए पाया तकमील को पहुंचा। 6G की मदद से 1 सेकंड में 10 मुकम्मल फिल्में डाउनलोड की जा सकती हैं। और अदाकारा यशमा गिल की बहन की शादी में हानिया आमिर की दिलकश अदाएं। वीडियो ने सोशल मीडिया पर धूम मचा दी। यशमा गिल और दीगर दोस्तों ने भी हानिया के साथ स्टेज पर परफॉर्म किया। पाकिस्तानी अदाकारा नीलम मुनीर ने भी जिंदगी का नया सफर शुरू कर दिया। निकाह की तस्वीर सोशल मीडिया पर मदाहों से शेयर की।